धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ईसीएल गोपीनाथपुर कोलवरी में नियोजन की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन जेएमएम भाकपा माले समर्थक ग्रामीणों के साथ पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सोमवार को धरना पर बैठे थे, जहां भाजपा समर्थक भी पहुंच गए थे। सुबह से ही दोनों ओर के समर्थक आमने सामने थे। लाठी डंडे लेकर दोनों ओर से समर्थक पहुंचे थे। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। खुद निरसा एसडीपीओ माहौल को देखते हुए मोर्चा संभाले थे, लेकिन शाम होते होते दोनों पक्ष में भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से पत्थरबाजी, लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पूरा कोलवरी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। वहीं धरना पंडाल को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस इस दौरान मारपीट को देखते रह गई। निरसा पुलिस अनुमंडल के कई थाना की पुलिस जवान मौके पर पहुंच बल प्रयोग दोनों पक्ष को खदेड़ा। वहीं भाजपा पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर आरोप लगाते हुए कही कि जब से वह जीते हैं तब से निरसा को अशांत किया जा रहा है। कोयला चोरी करवाने को लेकर यह माहौल खराब कराया गया है। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि नियोजन की मांग को लेकर ग्रामीण धरना दे रहे थे। भाजपा वालों ने उन लोगों पर पत्थरबाजी कर दिया, पंडाल को आग लगा दिया। इस घटना का जिम्मेदार यहाँ की पुलिस प्रशासन है। पुलिस की ढिलाई के कारण यह घटना हुई है। वहीं निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने कहा कि पत्थरबाजी अचानक की गई, जिसके कारण स्थिति बिगड़ी। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा से काउंटिंग हुआ है, जब से ये जीते हैं तब से निरसा विधानसभा अशांत हुआ है। कहीं चोरी हो रहा है, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं पटियाला होटल में किस तरह से मतलब सबको परेशान किया जा रहा है, चिरकुंडा में किस तरह से परेशान किया जा रहा है। और आज देख रहे हैं यहाँ किस तरह का कोयला चोर को बढ़ावा देने के लिए, कोयला चोरी करने के लिए यहाँ किस तरह से मतलब नौटंकी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से क्या किया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? इसीलिए जनता वोट दिया है, इसीलिए विधायक बनाया है कि निरसा विधानसभा को अशांत करने के लिए। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या मान लीजिए ये लड़ाई भाजपा और इंडिया गठबंधन से है? ये लड़ाई जो हो रही है भाजपा और इंडिया गठबंधन से हो रही है? स्थानीय ग्रामीणों की लड़ाई है। देखिए अभी तो हम आए, स्थानीय ग्रामीण का हो रहा है ग्रामीण की लड़ाई और किस तरह से देखते हैं सब एक अभी हम आए हैं अपना हक में खड़े, अपना हक अधिकार के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थानीय का ये लड़ाई है जो ये पूरा जो मतलब निरसा को अशांत किया हुआ है और निरसा पूरा अशांत हो गया है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी एसएसपी साहब के पास वहाँ से अभी आ रहे हैं। हम एसएसपी साहब के पास अभी गए थे और एसएसपी साहब से खुद हम मिल के यहाँ का घटना का हम वहाँ बता के वहाँ से धनबाद से भी हम तुरंत यहाँ हम मांग करते हैं दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का आतंक का माहौल, इस तरह का भय का माहौल। निरसा का जनता कभी इसको मतलब प्रश्रय नहीं देगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ये लोग ग्रामीणों यहाँ पर धरना दे रहे थे और बाकायदे 7 दिन की नोटिस देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके यहाँ कंपनी के कुछ गुर्गे के यहाँ पर लोगों पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई और उसके बाद पंडाल भी जला दिया गया। तो ये प्रशासन के रहते हुए तमाम चीज़ें, गाड़ी की भी तोड़फोड़ हुई। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और हम लोगों की धरना जो है वो धरना कंटिन्यू करेगी। अभी दोबारा पंडाल बनेगी, फिर दोबारा यहाँ आंदोलन कंटिन्यू होगी। कोई घायल भी हैं लोग? कोई घायल भी है? हमारे कुछ साथी लोग पथरावबाजी में घायल हुए हैं, वो लोग हॉस्पिटल में हैं और उनकी इलाज भी चल रही है। तो यहाँ महिलाएं सिर्फ चर्चा कर रही थी पंडाल में बैठकर, उस लोगों के ऊपर पथराव किया गया, महिलाओं को भी लगी है चोट। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई या प्रशासन उनको जो मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लालच में हो, उसी के कारण तमाम चीज़ें हुई हैं। शांति माहौल इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? शांति कंपनी के द्वारा 7 दिन के नोटिस के बावजूद भी ना ही लोगों को बुलाया गया, ना ही किसी को रोजगार दिया गया।
सिर्फ महज एक तो लिख के दे देने से कोई चीज़ नहीं समाप्त हो जाती है, और वो कंपनी जानती है जो 7 दिन के बाद यहाँ धरना प्रदर्शन होगा, तो उनको रहना चाहिए। वो अपने गुंडों को खुला बैल के तरह छोड़ देंगे और अपने घर में बैठे रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तब्दील हो गया सर। अचानक से एक उपद्रवी शायद कोई पत्थरबाजी किया, उसी में लोग आक्रोशित होकर आपस में पत्थरबाजी शुरू कर दी है। आज कुछ यहाँ पे हुआ है, द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखते हैं जो आरोप है। यहाँ तो हमारी जो है व्यवस्था में तैनात थे सभी प्रभारी, जो आसपास के मेरे अनुमंडल क्षेत्र के हैं, सब लोग थे, और उसमें हम लोग जो है पक्षों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी गलत हुआ है यहाँ पे संबंधित तत्वों को छांट करके जो है जो जिसमें मुख्य आरोपी रहा है वो लोग को हम लोग भेजेंगे। कैसे पुलिस के जवान भी घायल हैं? हाँ, घायल एक का चोट है और हाथ में भी को भी कुछ हल्की चोट आई है पथराव में। आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं पुलिस? आगे देख रहे हैं स्थिति के अनुसार।